है भरी भरी और तुम मुस्कुरा। बॉलीवुड का एक नया हैंडसम लड़का जो अपने किस्मत की लकीर खींच रहा था। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा। अपनी पहली फिल्म से मिली शोहरत और स्टारडम ने इनको बना दिया था पेज 3 स्टार। उन दिनों की बात है जब हम। इंडस्ट्री में इनकी पहली फिल्म की कामयाबी बन गई मल्टी स्टारर फिल्मों की फ्लॉप की वजह। हो गई है मोहब्बत तुमसे। और कैसे इनकी पहली फिल्म का म्यूजिक कैसेट मार्केट से हो गया था आउट ऑफ स्टॉक और कैसे इस स्टार की पहली फिल्म ही बन गई आखिरी फिल्म। नहीं सर, हम यहाँ लाइन में लगने नहीं आए। जिसे 14 साल दुनिया ने मृत समझकर भुला दिया था, वो कैसे जिंदा होकर एक दिन सबके बीच लौट आया और कैसे इस एक्टर ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुष्टि की अपने जिंदा होने की। कामयाबी मेरी जिंदगी का मकसद था और जब जिंदगी में मकसद मिल जाता है तो जीने की वजह भी मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। आज के इस अपने शो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड कलाकार की जो अपनी पहली ही फिल्म की सफलता के कारण चर्चाओं में आ गए थे। इनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, लेकिन ये कलाकार फिल्मी बाजार में सुपरहिट हो गया। फिल्म को मिली सफलता के बाद एक दिन अचानक कैसे ये अभिनेता रहस्यमय तरीके से इंडस्ट्री से गायब हो गया और 14 साल बाद एक दिन सोशल मीडिया पर किए पोस्ट ने कैसे इस अभिनेता को जिंदा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैंडसम, स्टाइलिश एंड चॉकलेटी बॉय नकुल कपूर की। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। हमें इस खुशी और इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत से लोगों का हाथ है। बॉलीवुड में रातों रात स्टार बन चुके नकुल कपूर का जन्म 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में हुआ था। नकुल ने कभी अपने माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, लिहाजा उनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नकुल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की। नकुल जब स्कूल में थे तो नकुल को वाटर स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी, इसीलिए नकुल ने वाटर डाइविंग सीखना शुरू कर दिया और आगे चल के नकुल ने वाटर डाइविंग में एक नेशनल प्रतियोगिता को भी जीता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर नकुल ने दिल्ली के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। नकुल दिखने में काफी अच्छे थे। वो हमेशा अपने लुक्स की वजह से दोस्तों और कॉलेज में काफी पॉपुलर रहते थे। दोस्त हमेशा उनको बॉलीवुड हीरो कहकर बुलाते थे। एक दिन मजाक में नकुल ने दोस्तों के कहने पर अपने कुछ फोटोज उस समय की एक एड एजेंसी को भेज दी। नकुल की किस्मत उनको सही रास्ते पर ले जा रही थी, जिसके चलते नकुल के फोटोज उस एड कंपनी को अच्छे लगे और उन्होंने नकुल को कॉलेज के समय में ही साइन कर लिया और इस तरह मॉडलिंग में शुरुआत हुई नकुल की। भैया हम मुंबई जाएंगे भैया। इसके बाद साल 1995-96 में नकुल ने अचानक से बंजी जंप करने का फैसला किया था। उस समय बंजी जंप के बारे में काफी कम लोग ही जानते थे। इसको काफी खतरनाक और दिलेरी का काम माना जाता था। नकुल के बंजी जंप करने की खबर उस समय की कोल्ड ड्रिंक कंपनी को भी मिली। कंपनी के लोग नकुल से मिले, दोनों में बातचीत हुई। कंपनी को नकुल का आइडिया काफी पसंद आया और नकुल जो बंजिंग जंप उस समय करने वाले थे उसे उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने अपने नाम से खरीद लिया। कंपनी ने नकुल को इसके लिए एक तय राशि दी और नकुल को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसके बाद नकुल का हौसला और बढ़ा और उन्होंने इस बार कंपनी के लिए हवाई जहाज से बंजिंग जंप करने का फैसला किया और वो उसमें कामयाब भी हुए। नकुल ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उस समय एक के बाद एक इतने खतरनाक स्टंट किए। नकुल के ये दोनों एडवर्टीजमेंट उस समय टीवी पर प्रकाशित किए गए और बताया जाता है कि इन्हीं एड को देखा था मशहूर गायक शिवानी कश्यप ने। शिवानी को नकुल लुक्स में काफी प्रभावशाली लगे और उन्होंने नकुल से मुलाकात की और अपनी आने वाली म्यूजिक एल्बम
हो गई है मोहब्बत तुमसे में काम करने के लिए कहा। नकुल इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने हाँ कर दी और इस तरह से नकुल के एक शौक ने उनकी किस्मत बदल दी। साल 1998 में शिवानी नकुल की जोड़ी और संगीत दोनों सुपरहिट हो गए और उनका ये संगीत लोगों के बीच में काफी फेमस हो गया। हो गई है मोहब्बत तुमसे। इस एल्बम के बाद नकुल लड़कियों की पसंद बन गए। एल्बम की लोकप्रियता के बाद इनको बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स की तरफ से भी बड़ा ऑफर मिला। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनको म्यूजिक एल्बम में लॉन्च किया गया। ये एल्बम भी काफी हिट हुआ और नकुल कपूर एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। उन दिनों नकुल के सभी म्यूजिक एल्बम्स काफी हिट साबित हो रहे थे। सभी सिंगर्स उनको अपनी एल्बम में लेना चाहते थे। इसके बाद नकुल रूप कुमार राठौर की एल्बम मोहब्बत हो गई और नुसरत फतेह अली खान साहब की खान म्यूजिक एल्बम आजा मेरे यार में काम करते हुए नजर आए। दोनों ही एल्बम का संगीत आज भी लोगों के बीच बहुत सुना जाता है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है। नकुल के सभी कदम सही पड़ रहे थे। उनकी कामयाबी किसी से भी छिपी नहीं थी। वो सफलता की तरफ दौड़ रहे थे। उनकी सफलता की रेस को और हवा दी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने। रमेश तौरानी उस समय एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तुमसे अच्छा कौन है। उसके लिए उनको एक नए चेहरे की तलाश थी। तभी रमेश की नजर नकुल के म्यूजिक एल्बम पर पड़ी। उनको नकुल का लुक काफी पसंद आया। नकुल से संपर्क किया गया और उनको ऑडिशन के लिए बुलाया गया। नकुल ने ऑडिशन पास किया और बन गए रमेश तौरानी के फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के हीरो। तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया एवरग्रीन देवानंद साहब ने और इस फिल्म में संगीत दिया था मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने। नकुल के साथ इस फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया आरती छाबड़िया और किम शर्मा ने। साल 2002 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। फिल्म की स्टोरी और संगीत दोनों को ही लोगों ने काफी पसंद किया और इस तरह से नकुल का बॉलीवुड में पहला कदम अच्छा साबित हुआ। दिल गया मेरा दिल गया दिल गया दिल गया मेरा। इस फिल्म का संगीत इतना हिट हुआ था कि इस फिल्म के म्यूजिक कैसेट मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और कंपनी को डिमांड पूरी करने के लिए दिन रात काम करना पड़ा था। नकुल की ये फिल्म तब हिट साबित हुई थी जब बड़े बड़े मल्टी स्टारर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। चाहे फिर उस कड़ी में गोविंदा और रानी मुखर्जी हो या फिर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, इन सभी बड़े स्तर की फिल्में पिट रही थी। ऐसे में नकुल ने हिट फिल्म देके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी तरफ आकर्षित किया। नकुल की कामयाबी से लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि नकुल बॉलीवुड का वो नया चेहरा है जो आगे चल करके राज करेंगे। वो इस रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। नकुल की चर्चा पार्टीज में पेज 3 में होने लगी। फिल्म प्रोड्यूसर नकुल के पास एक से बढ़कर एक ऑफर्स लेकर आने लगे। बस आप सबका आशीर्वाद है भाभी। साल 2002 के बाद लोग नकुल की अगली फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन नकुल की कोई भी खबर नहीं आई। नकुल इस फिल्म के बाद न कभी किसी पार्टी में दिखे, न किसी शो में, न ही कहीं पर भी स्पॉट किए गए। 1 साल गुजरा, 5 साल गुजरे और नकुल को गायब हुए अब 14 साल हो चुके थे। लोग नकुल को तलाश कर रहे थे। उनके फैंस बड़े बड़े स्टार के फोटोज और वीडियोस के नीचे कमेंट में आई मिस यू नकुल, नकुल तुम कहाँ हो, नकुल वी लव यू जैसे शब्द लिख रहे थे। लोगों ने इंटरनेट का सहारा भी लिया नकुल की तलाश में, लेकिन सब खाली हाथ ही रह गए। साल 2002 के बाद नकुल की एक फोटो तक कहीं नहीं आई। लोग परेशान थे और यही सोचने लगे थे कि आखिर कोई इंसान इस तरह से कैसे गायब हो सकता है। जो लोग दिल में रहते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। समय गुजरा और नकुल को गायब हुए अब 14 साल हो चले थे और एक दिन सोशल मीडिया पर एक खबर आई कि नकुल कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे।
किसी ने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी ने कहा कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस तरह की खबर से उनके फैंस में दुख और मायूसी की लहर थी। बिना कसूर, बिना किसी कारण क्यों ये सजा दी जा रही है मुझे? लेकिन तभी अचानक से एक दिन इसी खबर के बीच एक सोशल मीडिया अकाउंट से नकुल की खबर आती है कि मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ। और उसी अकाउंट से नकुल ने बताया कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। नकुल ने बताया कि साल 2002 में मिली कामयाबी और स्टारडम को वो संभाल नहीं पाए। नकुल का ध्यान योगा गुरु बनने का था और इसी योगा की चाह में नकुल ने भारत देश छोड़ दिया और कनाडा के वैंकूवर शहर में जाकर बस गए। आध्यात्मिक योगा की चाह में नकुल ने सब कुछ छोड़ दिया। यही वजह थी कि साल 2002 के बाद नकुल कभी भी किसी भी जगह और फोटोज में नजर नहीं आए। दिल तोड़ दिया आपने, सुना? दिल तोड़ दिया। अब नकुल यहीं पर योग टीचर बन गए हैं। यहाँ नकुल ने एक डिवाइन लाइट योगा सेंटर खोल लिया है, जहाँ नकुल लोगों को योग सिखाते नजर आते हैं। 2002 के नकुल और अब 2023 के नकुल को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो काफी बदल चुके हैं। उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वही नकुल कपूर हैं। नकुल कपूर फेसबुक पर अपना अकाउंट चलाते हैं और वहीं से वो अपने बारे में बताते हैं। नकुल कभी भी बॉलीवुड में वापसी नहीं करना चाहते, वो योगा ही सिखाना चाहते हैं। आज मुझे मेरी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही है। नकुल के इस तरह के रहस्यमय जीवन के बारे में जानकर काफी आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड में हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं हीरो बनने के सपने को सच करने। सालों तक संघर्ष करते हैं एक मौका पाने के लिए। लेकिन नकुल को सब कुछ मिल गया था अपनी पहली ही फिल्म से, लेकिन इन सब के बावजूद नकुल ने बॉलीवुड को ही छोड़ दिया। नकुल के जैसा शायद ही कोई और स्टार या इंसान होगा जिसने इस तरह का फैसला लिया होगा। बहरहाल नकुल सकुशल हैं और खुश हैं अपनी जिंदगी में। वो लोगों को योगा सिखा रहे हैं और आगे की जिंदगी को खुशी खुशी गुजार रहे हैं। बॉलीवुड नॉवेल नकुल के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उनके फैसले का सम्मान करता है। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद। मेरा घर तो आपके दिल में है, दिल से निकाल कर दिखाओ तो जाने।